नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आ गए हैं हमारे एक किसान भाई गोलू भैया के पास और आज हम आलू की खेती के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। और बिल्कुल एक एक जानकारी हम गोलू भैया से बहुत अच्छे से लेंगे। वो आपको बहुत अच्छे पूर्ण वितरण सहित बताएंगे कि उन्होंने आलू की जो खेती है किस तरीके से की है और क्या क्या तैयारी की है। और इसके बाद में वो ये भी बताएंगे कि कौन सी वैरायटी लगाए थे और कितना उत्पादन हुआ। उन्होंने विशेष करके मुझे बुलाया कि भैया हमने बहुत अच्छी वैरायटी लगाए हैं और ये बहुत फ़ायदे वाली वैरायटी है, ऐसा उनका कहना है। तो जगह तो वैसे बहुत थोड़ी सी देखिए, इतना ये काफ़ी कम स्थान में उन्होंने जो है बस इतने ही स्थान पे उन्होंने आलू की खेती की है और बता रहे हैं कि बहुत अच्छा उत्पादन मिला। तो नमस्कार गोलू भैया। नमस्कार सर जी। हाँ, तो गोलू भैया आपने आलू की खेती की है, बहुत थोड़े से क्षेत्रफल में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला, ऐसे हमें बाकी लोगों से जानकारी मिली। जी तो बताइए कि आलू की तैयारी कैसे की है आपने? सर, मैंने सबसे पहले 2 कल्टीवेटर चलाया जिससे मट्टी जो है एकदम गोटा ना हो, भुरभुरी तरीका से हो जाए। हाँ जितना अच्छा भुरभुरी मट्टी होगी उतनी अच्छी क्यारी निकलेगी, घाड़ निकलेगी। हाँ अपने को थोड़ी सी जगह में लगाया हूँ क्योंकि अपने घर खर्च के हिसाब से लगाया हूँ और घर खर्च के हिसाब से मेरे को आगे चल के कम से कम 1.5 से 2 एकड़ में लगाना है, क्योंकि मैंने एक मतलब आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किए? हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के किए। रूप में लगाया था। तो मैंने पहले 2 कल्टीवेटर इसमें अच्छे से मारा जिससे मट्टी एकदम भुरभुरी हो गई। और जो कल्टीवेटर की जो छोटी जो घाड़ रहती है उससे मैंने घाड़ निकाला। घाड़ निकालने के बाद यदि मोटी घाड़ यदि निकालते हैं तो उसको 2 कतार में लगा सकते हो और हाँ, छोटी दोनों साइड। हाँ, दोनों साइड। और यदि छोटी यदि घाड़ यदि रहेगी तो उसमें एक एक कम से कम ज्यादा से ज्यादा 4-4 6-6 एंगल की दूरी में लगाना चाहिए। अच्छा, तो आपने सबसे पहले तैयारी क्या की है, मतलब क्या डाले इसमें? इसमें सबसे पहले क्यारी बनाए। पहले सबसे पहले तो गोबर खाद डाले। बिल्कुल। गोबर खाद डालने के बाद क्यारी बनाए। ठीक। क्यारी बनाने के बाद फिर उसमें क्या आलू लगाए। हाँ आलू लगाने के बाद फिर उसमें 8 से 10 दिन बाद उसमें पानी में छिड़काव किए। हाँ, 15 ताकि दिन जो में है उसका कोम निकल के पौधा आ गई। पौधा निकलने के बाद उसमें हमने डीएपी, राखड़, पोटास क्यारी बनाने से पहले मिला दिए थे गोबर खाद के साथ, हाँ है ना। उसके बाद क्यारी बन गई। फिर उसके बाद हमने आलू लगाए। आलू लगाने के बाद फिर उसमें पानी का छिड़काव किए। फिर अच्छा, फिर पौधा तैयार हो गया। फिर पौधा तैयार होने के बाद क्या किया आपने? पौधा तैयार होने के बाद उसमें आधा फीट होने पर, हाँ, मतलब पौधे की ऊंचाई लगभग आधा फीट होने पर उसमें मट्टी का चहगाए ऊपर, जिससे वो पौधे का जो वो फल का जो कंद है जो बाहर ना निकल जाए। हाँ, क्योंकि सूर्य का हाँ, प्रकाश सूर्य का पड़ता तो प्रकाश ज्यादातर जो पड़ने है से उसमें फल खराब हो जाते फल हैं ना, खराब होने हरे से, हो जाते हैं। हाँ चंद खराब होने के बाद खराब हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमने नाइट्रोजन डाले, यूरिया डाले, हाँ, मतलब यूरिया का डालने थोड़ा के थोड़ा। बाद फिर उसमें नोजल से स्प्रे किए। अब ये मान लीजिए कि आपने पूरा खाद वाद सब डाल के और मट्टी भी चढ़ा दी है ना, हाँ, तो आपने कौन सी वैरायटी लगाए थे भैया? तो दिखाइए जरा, वैरायटी दिखाइए। हमको सुनने में आया कि आपने जो वैरायटी लगाए हैं वो बहुत ही लाभदायक जो है वैरायटी। ऐसे हाथ में रख के दिखाओ ना, ताकि सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी मिले, ऐसे करके। तो ये देखिए, मैं आपको ये मेरा वीडियो बनाने का ये विशेष महत्व था कि ये इनके पास जो वैरायटी इन्होंने लगाए हैं ये बैगनी कलर की वैरायटी है और इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। और यदि पोषक मूल्य के हिसाब से अभी हम देखें तो इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो ये एंथोसाइनिन जो होता है वो शरीर के लिए पोषक की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए हमने तो ये इन्होंने ये वैरायटी लगाई थी, ये देख लीजिए आप ठीक से और समझ लीजिए अच्छे से। ये बहुत बैगनी रंग की ये वैरायटी है और ये अभी नए नए वैरायटी, अभी ऐसे तो वैरायटी बहुत पुरानी है लेकिन अभी किसान क्या है इस वैरायटी में ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है और साइंस के हिसाब से इसकी पोषक वैल्यू बहुत अच्छी है। तो कितना लगाए थे भैया आपने? मैंने लगाए थे सर जी 20 kg। अच्छा, 20 किलो। तो लगभग कितना निकला होगा उत्पादन? लगभग उसमें 5 बोरी भर गया है। 5 बोरी का यदि रेशो यदि निकालो तो एक बोरी है 50 किलो की। अच्छा, लगभग मतलब एक बोरी 50 किलो की। हाँ, तो मान लीजिए आपकी 250 किलो के लगभग। हाँ, 250 किलो के लगभग। मतलब ये जगह, और जगह कितनी थी? मान चलो ऐसा मोटे तौर में चलो तो एक कल्टीवेटर का 3 फेरा बना था। तो 3 हाँ फेरा बोले तो कम से कम कहना चाहिए कि 5 फुट का ये कल्टीमीटर रहता है। हाँ, तो अनुमानी हाँ, मान लो, अनुमानित अनुमानित तो कम से कम 5-15 फीट तो इसकी चौड़ाई होना चाहिए और लगभग ज्यादा से लंबाई ज्यादा 100 लगभग। फीट तो होना चाहिए। हाँ, इतनी होना चाहिए। तो और ये इधर भी है स्पेस, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये इधर यहाँ तक था इसका स्पेस, तो ये इतने लंबाई पे था और ये चौड़ाई इतनी थी 15 बाई 100 का लगभग। हाँ, तो मतलब उत्पादन आपके हिसाब से कैसा मिला? अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला, और मेंटेनेंस रहता तो और अच्छा मिलता। तो मतलब आप संतुष्ट हैं इस हाँ, वैरायटी से? संतुष्ट है। यही वैरायटी हमको कम से कम 2 एकड़ में लगाना है अगले वर्ष। एक और प्रैक्टिकल के तौर पे बहुत अच्छा लगा, और जब हम यदि लगाएंगे तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, पूरा ड्रिप सिस्टम से मतलब आपका मानना है कि ये वैरायटी बहुत जबरदस्त है? हाँ, जबरदस्त, बैंगनी रंग की जी। तो और आप कुछ कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन है, अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, और उत्पादन भी अच्छा है ना? उत्पादन भी अच्छा है। तो आज हमने गोलू भैया से बहुत बहुत अच्छी जानकारी लिए आलू की खेती के बारे में। बहुत विस्तृत जानकारी हमने गोलू भैया से उठाए, और हम आपको नए नए अपडेट और देते रहेंगे और नए नए और खेती के तरीके हम बताते रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम किसानों के पास ही जाके मिलते हैं और उनका प्रैक्टिकल ही आपको दिखाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक तो करिए साथ में, और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जो है अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने चैनल का नाम बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है PAT विद सचिन राय, तो आप जुड़ जाइए। तो ये चैनल केवल किसानों के बारे में जानकारी नहीं बताता, इसमें आपको जो है एजुकेशन से संबंधित, जैसे PAT है, CPAT, ICR, ये सारी तैयारी मैं करवाता हूँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।